दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो चुनौती देने वाली याचिका थी, उन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई और इस सुनवाई में तमाम याचिकाकर्ता इस आस में बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नया आदेश दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग ही हुआ तो ये सिर्फ याचिकाकर्ता को मिले तो एक नई तारीख। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस जीवी विश्वनाथन की जो पीठ है, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अगले हफ्ते सुनवाई टालने के लिए पीठ से आग्रह किया और पीठ उनकी मांग पर तुरंत राजी भी हो गई और इस तरह से देखें तो अगली सुनवाई 25 मई को होगी। लेकिन ये 25 मई को अगली सुनवाई होगी, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगली सुनवाई से पहले देश के जो सीजेआई हैं वो बदल जाएंगे। मतलब जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे और इसके बाद ऐसे में नए सीजेआई यानी कि जस्टिस बी आर गवई होंगे और बी आर गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों में सुनवाई करेगी। तो फिर ये नए सीजेआई ही वक्फ पर अब कुछ फैसला देंगे, ऐसी याचिकाकर्ताओं में आस है। अब वक्फ कानून पर सीजेआई ने टिप्पणी की। संजीव खन्ना ने कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कुछ सवाल उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है, लेकिन इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। दो बातें हैं जो सीजेआई ने कही, वो ये कि इन्हें इंकित किया जाना चाहिए और मैं अंतिम चरण में कोई भी निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता और इस मामले की जो सुनवाई है किसी उचित दिन होगी और होनी चाहिए और ये मेरे समक्ष नहीं होगा और हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या फिर गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। ये बात जो सीजेआई संजीव खन्ना है, उन्होंने तीनों बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कोर्ट के सामने रखी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे थे सरकार से, जिसमें सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने वक्फ बिल को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उन याचिकाओं के पक्ष में दलीलें दी थी और वहीं पर सरकार की ओर से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सरकार की तरफ से तर्क रखे और सीजेआई संजीव खन्ना की जो पीठ है, उनसे सरकार से तीखे सवाल पूछे, मतलब एसजी से। अब कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल करने को भी कहा था। मतलब जब तक अगली सुनवाई न हो तब तक जो स्थिति है वैसे ही बनी रहनी चाहिए, कोई भी कहीं एक्शन नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं को सिर्फ 5 याचिकाएं देने के लिए कहा गया। इसके अलावे अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में कोई भी बहाली नहीं होने की बात कही गई। अब फिलहाल जो इस बार की सुनवाई है वो भी टाल दी गई है और 15 मई को फाइनल सुनवाई का इंतजार याचिकाकर्ता कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखें तो वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29, इसके अलावा 30 के तहत चुनौती दी गई है, जिसमें कहा यह गया है कि किसी के धर्म का जो निजी मामला होता है, किसी भी इंसान का धर्म निजी मामला होता है, ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर दखल नहीं दे सकती। मतलब जो स्वतंत्रता है उसको छीन रही है। देश के कई सरकारी संगठन हैं, मुस्लिम संगठन हैं और विपक्षी जो नेता, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस है समेत कई लोगों ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं रखी। अब याचियों का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है और धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी को छीनने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो 3 सबसे प्रमुख सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार से पूछा था, उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि क्या वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। ये सवाल इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि क्या ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिन्हें कोर्ट ने वक्फ घोषित किया है या फिर ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिसका वाद किसी कोर्ट में चल रहा है, उन्हें वक्फ की संपत्ति मानने से इनकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी आदेश दे सकता है, ये बात साफ तौर से कही गई थी। सवाल 2 सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा था केंद्र से, वो ये कि क्या कलेक्टर के अधिकारों पर लगाई जाएगी रोक।
अब ये बात आती है कि क्या विवाद की स्थिति में कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगानी चाहिए? वक्फ कानून में एक नया प्रावधान है और इसके अनुसार से किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने पर कलेक्टर उसकी जांच करेगा। और यह जो विवाद है सरकारी जमीन या फिर वक्फ की जमीन से निपटारे से जुड़ा हुआ हो सकता है। जांच के दौरान वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से तर्क है कि विवाद की स्थिति में दूसरा पक्ष ट्रिब्यूनल जा सकता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं जा सकता। और तीसरा सवाल जो कोर्ट ने पिछले सुनवाई में केंद्र से पूछा वो ये कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी? बैन, मतलब बैन किया जाएगा गैर मुस्लिमों की एंट्री। क्या बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री सही है? दूसरे धर्मों से जुड़े जो संस्थान हैं उस संस्थानों में गैर मजहबी लोगों की एंट्री पर रोक है। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री को गैर संवैधानिक बताया गया था। तो ये जो तीन सवाल है, ये तीन सवाल पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से जो इस बार सुनवाई से पहले इस कानून के दो मुख्य प्रावधान को रोक भी लगा दिया था केंद्र सरकार ने। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाई यूजर भी शामिल है। और सबसे बड़ा विवाद इसी को लेकर भी हो रहा है कि वक्फ बाई यूजर, सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है कि इसे कैसे डिनोटिफाई किया जाए, कैसे इसकी पहचान उजागर हो। मतलब इसका मतलब ये होता है वक्फ बाय यूजर कि कोर्ट को चिंता है कि पुराने वक्फ जिनके पास कागजात नहीं है, वक्फ की संपत्ति है, उन्हें कैसे मान्यता दी जाएगी। क्योंकि 1923 में जो पहला कानून आया था उसमें भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, जिसमें यह भी कहा गया था कि कलेक्टर उसकी जांच करेगा और पता चला कि वो सरकारी संपत्ति है तो फिर उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसे सही किया जाएगा। इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो फिर वो ट्रिब्यूनल जा सकता है। अब जो अगली सुनवाई है वो 15 मई को होनी है। इसमें पता चलेगा कि आखिर नए सीजेआई जो आएंगे बी आर गवई, वो क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाते हैं, क्या कुछ जो पिटिशनर हैं, जो याची हैं, उनके जो इच्छाएं हैं क्या वो पूरा हो पाती है या फिर ऐसे ही यथास्थिति छोड़ दिया जाता है और तारीख दे दी जाती है। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।